क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में बोला है कि व्हाट डू लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, यानी बोल रहे हैं कि कहाँ पर ऐसे प्रोटीन और लिपिड बनते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जरूरी है। अब आपको एक चीज तो पता ही होगा बच्चों कि जो सेल की सेलुलर मेम्ब्रेन होती है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है फोस्फोलिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन। तो फोस्फोलिपिड और ये प्रोटीन कौन बनाता है? तो आपको पूछा है कि इनको कौन से सेल के ऑर्गेनल से जो ये क्रिएट करते हैं इस लिपिड और प्रोटीन को। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं हम यहाँ पे। लिपिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है बच्चों जिसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, यही सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को भी और लिपिड को भी। यानी दो दो चीजें एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे सिंथेसाइज करेगा? तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर में राइबोसोम्स के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स अटैच्ड हैं, हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है बच्चों? राइबोसोम्स होता है। तो वो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। याद क्या रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और जहां पर राइबोसोम्स नहीं है, ऐसा पर्टिकुलर हिस्सा जहां पे आपको राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलते, वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये फंक्शन करता है लिपिड एंड फैट सिंथेसिस का। तो जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए आपको फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन चाहिए होता है, वो कौन लाके देता है सेल को? तो वो लाके देता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन। ओके, तो दैट्स इट।